हेलो बच्चों, आज हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये है कि हम लोगों का कोई एक ट्रायंगल है इस तरीके से, सपोज दैट हम लोगों का ट्रायंगल है, ठीक है। यानी कोई हम लोगों का ट्रायंगल है ए बी सी। तो इसमें क्या है कि कोई एक साइड उसके जो है पैरेलल हो, मतलब ये साइड इस साइड की क्या है, पैरेलल है, और ये डी और ई पॉइंट पे क्या है, इस तरीके से पैरेलल एक दूसरे को, यानी ए बी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को किस पे, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करे, अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। कह रहा कि द अदर टू साइड आर डिवाइडेड, मतलब जो अदर ये टू साइड हैं ये डिवाइडेड हो रहे हैं किसमें, इन द सेम रेशियो। मीन्स ये हुआ कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी हम लोगों को यही प्रूफ करना है। क्या करना है? ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे इसका जो प्रूफ है, लेट ट्रायंगल ए बी सी। क्या है हम लोगों का ट्रायंगल ए बी सी, और जिसमें हम लोगों का क्या है, ये बी सी जो हम लोगों का है, बी सी ये पैरेलल है किसके, डी से। किसके है? डी के क्या है, पैरेलल है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉट 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 के यहाँ मिला लीजिए, ज्वाइन करा लीजिए, और इसको यहाँ, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, और यहाँ से ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर। ये सपोज दैट हम लोग का यन है और ये यम है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से लिख लेंगे कि ज्वाइन बी ई एंड इसको सी डी को, और साथ ही साथ एंड ड्रा जो हम लोग का ई एन परपेंडिकुलर टू किस पे, ए बी, एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो हम लोगों का दो, यानी कि एक हम लोगों को देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल बन जा रहा है, और एक हम लोगों का ये पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन जा रहा है। तो लेकिन हम लोगों को क्या करना है, एक इस ट्रायंगल की बात करेंगे और एक हम लोगों का जो ये वाली ट्रायंगल हो रही है इसका। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग एरिया, लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे तो 1/2, ये होता है हम लोगों का बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जब निकालेंगे तो ये होगा हम लोगों का कितना, 1/2। अब बेस क्या हो जाएगा, बेस हम लोगों का हो जाएगा ए डी। क्या होगा बेस, ए डी इंटू, और हाइट क्या हो जाएगा हम लोगों का, जब यहाँ पे इसका बेस ये होगा तो हाइट कौन सा, ये जो परपेंडिकुलर है यही हमारा हाइट ये हो जाएगा। तो ई एन क्या हो गया हम लोगों का, हाइट हो गया। ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे इसको भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी डी ई, तो इसमें भी निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हम लोगों का क्या हो जाएगा, डीएम, एक मिनट सॉरी डीबी है, क्या है डीबी, इंटू हाइट क्या हो जाएगा इसमें, तो हाइट हम लोगों का यही जो परपेंडिकुलर लाइन होगा इस ट्रायंगल में,
तो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग का कौन सा होगा, EN होगा। क्या होगा, EN। तो ये हम लोग का EN हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया हम लोग का 2। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से तो हो जाएगा जो एरिया आप लिखा है, एरिया आपको हम AR ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। AR ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का कितना, यहाँ से जब 1/2 करेंगे, 1/2 कैंसिल, और यहाँ EN कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का ऐसे कितना होगा, ऐसे 1/2 AD इंटू EN अपान 1/2 DB इंटू EN। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोगों का क्या बचेगा, यानी कि होगा हम लोगों का AD अपान DB। क्या होगा, AD अपान DB। इसको ही क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 मानेंगे। क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब इस साइड को कहके यानी इसको बेस मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो हो जाएगा हम लोगों का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE, लेकिन अब साइड कौन सा, बेस हम लोगों का ये है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1/2 और यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का AE। बेस कौन सा बनेगा इस ट्रायंगल में, AE बेस होगा, अब परपेंडिकुलर लाइन कौन सा होगा, DM होगा। क्या होगा, DM। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, DM। इसको क्वेश्चन सपोज दैट मान लीजिए 4 है, कौन सा है, 4 है, एंड एरिया ऑफ इसका निकाल लीजिए DEC का, DEC, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और यहाँ भी होगा ये बेस इंटू हाइट, तो बेस कौन सा होगा यहाँ पे EC, E और C, और हाइट कौन सी होगी, हाइट हम लोगों का यही होगा, ठीक है। जो परपेंडिकुलर होगा वही हम लोगों की क्या होगी, हाइट होगी। ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वही क्या होता है हम लोगों का, हाइट होता है। तो हाइट परपेंडिकुलर इस साइड में परपेंडिकुलर कौन सा, यही हम लोगों का DM है, तो ये DM हम लोगों का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया हम लोगों का 5। अब यहाँ फ्रॉम 4 एंड 5 से क्या बनेगा, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो हो जाएगा हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा हम लोगों का DEC। ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, चलिए एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, 1/2 इंटू AC नहीं सॉरी AE मल्टीप्लाई बाई DM अपान 1/2 इंटू EC मल्टीप्लाई बाई DE। तो यहाँ से DM कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचेगा क्या हम लोगों का, AE अपान EC। ये क्वेश्चन बन गया हम लोगों का 4, 5, 6। कौन सा बना है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोगों का एरिया बन रहा है, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन की क्या पैरेलल है, और यहाँ पे एक ये है और एक ये है। तो यहाँ से देखेंगे सिंस ट्रायंगल, यहाँ पे क्या आंसर है हम लोग का BDC एंड ट्रायंगल DEC are same base D, and between same parallel
line BC and DE. So area of triangle कौन सा BDC इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये दोनों एरियाज क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जब ये दोनों एरियाज इक्वल हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन बन गया हम लोगों का कौन सा 7। यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये हम लोगों का 3rd 6 एंड 7। देखो 3rd हम लोगों का ये है और ये हम लोग का, तो यहाँ से देखो ADE अपॉन BDE, तो यहाँ पे BD जो हम लोग का ये BDE, अच्छा यहाँ पे E है सॉरी, और यहाँ से DEC ये हम लोग का E है। तो यहाँ से देखो ये जो ये बराबर हो गया, इसका मतलब ये इसके बराबर यहाँ पे रख लेंगे, और यहाँ पे वही चीज ये है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा का पूरा दोनों सेम हो गया, लेफ्ट साइड क्या हो गया सेम हो गया, तो यानी कि ये निकल के आएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा कि AD अपॉन DB यही इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का किसका AE अपॉन EC। और ये हम लोगों को क्या करना था, ये प्रूव करना था। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे जो हम लोगों का सिंस जो ट्राइंगल BDE एंड DEC मतलब BDE एंड DEC ये दोनों जो है सेम बेस हम लोगों का जो DE है उसी पे लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ बिटवीन है किसमें 2 पैरेलल लाइन, कौन से BC एंड DE के। ये BC और DC तो हम लोगों का पैरेलल लाइन है ना, यहाँ पे बोला गया है, तो उसी में क्या है ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, और साथ ही तो ये क्या होंगे, ये दोनों एरियाज आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये E है। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3rd है, जहां BDE है उसके पोजीशन पे हम लोग क्या लिखेंगे DEC रखेंगे। तो DEC रखेंगे तो ADE इधर है और यहाँ भी हो जाएगा DEC, और यही चीज देखो ये भी वही सेम है, तो ये टर्म जो सेम हो गए, तो ये यानी कि ये टर्म जब हम लोग यहाँ से इक्वेट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 3 6 7 से, तो ये वैल्यू इस पे रखेंगे तो ये टर्म बराबर ये है और वही सेम टर्म बराबर ये है। इसका मतलब ये है निकला कि हम लोग का AD अपॉन DB इक्वल टू किसके हो जाएगा AE अपॉन EC, और यही क्या हम लोगों का है, यही प्रूव करना था, और यही हम लोगों का थेल्स थ्योरम होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। और ये ऐसा जो थेल्स थ्योरम है ये बार बार एग्जाम में पूछता है, 2023 में भी पूछा था, 24 में पूछा था, इसके पहले भी कई बार पूछा है, तो आने वाले जो 25 में भी इसको में भी पूछ सकता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, स्टेटमेंट याद रहेगा, इस तरीके से लगा लेंगे, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी है। और इस पे जो है अगर ये थ्योरम नहीं आएगा तो इस पे बेस पे क्वेश्चन तो फिक्स है, 100% फिक्स है, तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।